से संबंधित कुछ बात बताएंगे। आप लोग थोड़ा सुनिए इनके मुंह से, बस थोड़ा बताइए। देखिए, बच्चा का है कि जो भी है कोशिश ये करना चाहिए। मान लीजिए माँ का पेट में बच्चा है तो कोशिश करना चाहिए कि उस जगह डिलीवरी कराए जहाँ पे कि व्यवस्था सब हो, चाहे सरकारी हो प्राइवेट, जो जिसमें सक्षम है। आजकल सरकारी हॉस्पिटल में भी अच्छा व्यवस्था है और प्राइवेट में जो है तो जो जिसमें सक्षम है, सरकारी या प्राइवेट, जहाँ पे अच्छा व्यवस्था हो, डॉक्टर ट्रेंड हो, उस जगह कराना चाहिए। और बच्चा होने के बाद उसका टाइम टू टाइम जो समय पर टीका पड़ता है वो टीका दिलवाना चाहिए। और एक बात है कि जन्म से लेके 6 महीना तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। उसको डब्बा का दूध या गाय का दूध या सब का नहीं देना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए कि जन्म से 6 महीना तक सिर्फ माँ का, उसके बाद भी माँ का पिलाइए। और उसके अलावा जो घर में खिचड़ी दाल खीर सेवई सूजी कलम 6 महीना के बाद, 6 महीने के पहले नहीं देना चाहिए। और समय समय पर टीकाकरण जरूर करना चाहिए। सब सरकारी अस्पताल में फ्री मिलता है, उसमें निमोनिया का है, टीका डिप्थीरिया का है, हेपेटाइटिस का, सब मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और नहीं तो आपको आंगनबाड़ी सेंटर में मिलता है। ऐसा नहीं कि खराब रहता है, सरकार के द्वारा दिया जाता है और ठीक रहता है। और बीच बीच में समय समय पे जो नियरेस्ट आपका नज़दीक का जो स्वास्थ्य केंद्र है या आंगनबाड़ी सेंटर है, वो लोग में भी सब सुविधा और व्यवस्था दवा रहता है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो नज़दीक का स्वास्थ्य केंद्र, और नहीं अगर यहाँ व्यवस्था है जैसे तो फिर पटना बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है, नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज, क्योंकि कभी कभी इलाज बहुत महंगा होता है। उस कंडीशन में सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए। प्राइवेट में सब लोगों के बस की बात नहीं है, बहुत कभी खर्चीला हो जाता है इलाज। तो सरकारी में भी बहुत अच्छा व्यवस्था है। और आप लोग देखते हो न्यूज में आजकल के PMCH का या NMCH का बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बेड बढ़ गया है, तो अच्छा सुविधा है, अच्छा व्यवस्था है और डॉक्टर भी अच्छे हैं। तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उसका सुविधा लेना चाहिए। और बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भी मुखिया जी सरपंच और यहाँ के लोग जो जागरूक आदमी हैं, उनको आइडिया रहता है, उनसे अपना बातचीत कीजिए और सरकार का जो भी सुविधा है, व्यवस्था है, उसका लाभ उठाना चाहिए। लेकिन वेल ट्रेंड और अच्छी जगह दिखाना चाहिए। सब पे कुछ बता दीजिए, बच्चा का दिक्कत हो सकता है जैसे उसका डेवलपमेंटल, और जो दो तीन बीमारी कॉमन है, सबसे कॉमन है डायरिया, उल्टी पखाना हुआ। अगर टाइम पे आप उसको दिखा देंगे, टाइम पे अगर दवा पड़ जाएगा तो ठीक रहेगा। नहीं तो कभी कभी शरीर में पानी बहुत ज़्यादा कम होता है, उसमें जान जाने का भी खतरा होता है। दूसरा सांस का बीमारी है, जिससे पंजरा मार रहा है बच्चे को या बहुत ज़्यादा सांस तेज चल रहा है, वो भी जानलेवा हो सकता है। उस कंडीशन पर जैसे बच्चा दूध नहीं पी रहा है या पीने में दिक्कत है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है छोटा बच्चा का, जन्म से लेके 1 साल या 2 साल बच्चा अगर दूध नहीं ठीक से पी रहा है, दूध पीने में दिक्कत है या बच्चा बाहर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको तुरंत दिखाना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो समझिए कि कुछ ज़्यादा दिक्कत है, और सांस लेने में दिक्कत है या पंजरा मार रहा है उसको या बच्चा कहर रहा है, तो उस कंडीशन में दिखाना चाहिए इमीडिएट। और दूसरा है कि कभी कभी हाथ पैर काला कर दिया है, कंपन ऐसे इस तरह होने लगता है, आँख ऊपर कर दिया है, तो उसमें इसको मिर्गी वाला लक्षण है कुछ है, तो उसमें भी बड़ा सेंटर में या जो MBBS डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए। एक है वो डायरिया का, दूसरा सांस वाला बीमारी, और तीसरा है कोई कंपन हो रहा है हाथ में, आँख ऊपर एकदम या तो ऐसे फिक्स हो जाएगा या कंपन इस तरह हो रहा है, थोड़ा सा गंभीर है बीमारी। उस कंडीशन में MBBS डॉक्टर या कोई सेंटर जहाँ पे सरकारी है उसको दिखाना चाहिए। और कभी कभी जैसे अभी आता है गर्मी का दिन, तो कभी भी बच्चे को खाली पेट नहीं सोने देना चाहिए। शाम में या रात में भर पेट खाना खिला करके ही सुलाना चाहिए। खाली पेट सोने से